हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय इतिहास के वन लाइनर क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एकमात्र जीवित गणधर कौन था? तो वह था सुधर्मन। कौन था? सुधर्मन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये वल्लभाचार्य जी ने किया था शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन। वल्लभाचार्य जी का जो काल था वह था 1479 से 1531 ईस्वी, 1479 से 1531। वल्लभाचार्य बाल कृष्ण भक्ति पर उन्होंने जोर दिया था वल्लभाचार्य जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो वह सीपी मुदालियर ने की थी 1862 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी 1865 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1866 में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखिए। तो जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों के नाम है आका रिजा, अब्दुल हसन। ये आका रिजा का पुत्र था अब्दुल हसन, जिसको उपाधि दी गई थी नादिर उल जमान की उपाधि अब्दुल हसन को, और उस्ताद मंसूर जिन्हें उपाधि दी गई थी नादिर उल अस्र की। ये प्रमुख प्रकृति चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और बिशन दास। तो जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? आका रिजा, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रुमिनदेई स्तंभ लेख के खोजकर्ता का नाम लिखिए। तो इसके खोजकर्ता का नाम फ्यूरर था। 1896 में खोज करी थी। निगली हुआ स्तंभ लेख की खोज भी फ्यूरर ने करी थी 1895 में। प्रश्न नंबर 8 है, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है थेरवादी। कौन सा संप्रदाय है सबसे प्राचीन? थेरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी प्रधान पीठ कश्मीर में थी। प्रश्न नंबर 9, द्वितीय बौद्ध संगति का स्थल कौन सा था? तो ये चुल्लवग था। चुल्लवग वैशाली में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, श्रावक यान किसे कहते हैं? हीनयान को श्रावक यान कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी थी? तो ये के.एम. मुंशी ने दी थी। गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी थी? के.एम. मुंशी ने दी थी। प्रश्न नंबर 12, चीनी इतिहास में कौन से चोल शासक को लोब्स कहा गया है? तो ये राजराज प्रथम को कहा गया है। लोब्स किसको कहा गया है? राजराज प्रथम को कहा गया है। राजराज प्रथम का शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक था। राजराज प्रथम का मूल नाम था अरुमोलीवर्मन। क्या नाम था? अरुमोलीवर्मन नाम था राजराज प्रथम का। अरुमोलीवर्मन यानी कि राजराज प्रथम की माता का नाम वानवन महादेवी था। क्या था? वानवन महादेवी। पुत्र का नाम था राजराज प्रथम के राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी तक था। प्रश्न नंबर 13 है, सर्वप्रथम किसमें इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है? तो यह अथर्ववेद में मिलता है। प्रश्न नंबर 14 है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो यह देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक।